हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर पिता का एक बार फिर से धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने यह अनुग्रह दिया कि मैं और आप आज शाम फिर से मुलाकात कर सकें। और हमारे लिए बड़ा आनंद का विषय है कि एक बार फिर से खुदा ने अपने वचनों से, अपनी बातों से सीखने का मौका दिया है। सो मैं आप सभी का एक बार फिर से हमारी सेवकाई की ओर से आप सभी का वेलकम करता हूं। परमेश्वर करे कि आज की शाम भी आप सबों के लिए बहुत बरकत का वाइस बन जाए। खुदा के लोगों, हम निरंतर परमेश्वर के वचनों से सीख रहे हैं, परमेश्वर की बातों से सीख रहे हैं और हमारा विश्वास है कि हम परमेश्वर में निरंतर बढ़ते जा रहे हैं। हालेलुया। सो आज मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सब तैयार हैं परमेश्वर के वचन को सुनने की। आइए मैं और आप परमेश्वर के कलाम से आज की शाम कुछ बातों को सीखेंगे। मेरे साथ निकालिएगा नीति वचन की पुस्तक, उसका 3 अध्याय और उसके पहले 2 वचन मैं आपके बीच में रख रहा हूं। परमेश्वर का कलाम कहता है, हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। प्रियो, बहुत ही अद्भुत ये वचन है। मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि हम लास्ट डेज में हैं, हम अंतिम दिनों में हैं और जबकि हम अंतिम दिनों में पाए जाते हैं, खुदा का वचन चाहता है कि उसके लोग शिक्षा में बढ़े, टीचिंग्स में बढ़े। और आज मैं इसी विषय पे बात करने जा रहा हूं कि क्यों हमारे जीवन के लिए शिक्षा बहुत आवश्यक है। परमेश्वर की वचन की शिक्षा बहुत आवश्यक है। जब आप यहाँ पढ़ते हैं परमेश्वर के कलाम को तो लिखा है, हे मेरे पुत्र। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि ये पुत्रियों से नहीं कहा जा रहा, ये पुत्रियों से भी कहा जा रहा है। परमेश्वर का वचन कहता है, मेरी शिक्षा को ना भूलना। अब प्रभु ने बड़ी अजीब सी बात कही ना वचन में, मेरी शिक्षा को ना भूलना। ये उनके लिए वर्ड है जो परमेश्वर में विश्वासी हैं, जो उसके पुत्र और पुत्री बन चुके हैं। ये उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। प्रभु उनसे कह रहे हैं कि उन्हें परमेश्वर की शिक्षा को नहीं भूलना, परमेश्वर की शिक्षा को बिल्कुल भी नहीं भूलना, क्योंकि आप ही लोग हैं जो परमेश्वर की शिक्षा को पाते हैं, रिसीव करते हैं। और ये आवश्यक है कि आप उन शिक्षाओं को अपने जीवन में बना के रखें, है ना। उनके लिए बड़ा मुश्किल है जो शिक्षा को जानते ही नहीं है, जिन्हें पता ही नहीं है कि परमेश्वर की शिक्षा क्या है ना। बहुत सारे जीवन ये प्रश्न करेंगे, हम कैसे जाने कि शिक्षा क्या है। अब अगर आपको शिक्षा जाननी है तो आपको परमेश्वर के वचन के साथ संगति और सहभागिता रखनी पड़ेगी। अगर आप परमेश्वर के विषय में जानना चाहते, वचन की शिक्षाओं में बढ़ना चाहते हैं, शिक्षाओं को जानना चाहते हैं, तो आपको ये पढ़ना पड़ेगा। अब मैं बात कर रहा हूं पुत्र और पुत्रियों के विषय में, जिनसे प्रभु ने इस वर्ड को कहा कि हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना। Why it is important कि परमेश्वर ये कह रहे हैं कि मेरी शिक्षा को ना भूलना। और परमेश्वर हमसे क्या चाहते हैं, क्यों ये बात इंपॉर्टेंट थी? आपको मालूम, हम जिन दिनों में चल रहे हैं, इन दिनों में केवल आपको शिक्षा ही बचा सकती है। अगर संसार की रीति पे भी बात करेंगे तो शिक्षा हमें बचाती है। किन बातों से? पाखंड से, व्यर्थ की चीजों से हमें शिक्षा बचाती है। जब मनुष्य शिक्षा ग्रहण करता है तो वो उसके लिए हेल्पफुल होती है हर एक क्षेत्र में, और इसीलिए कहा जाता है कि पढ़ाई बहुत आवश्यक है। ऐसे ही खुदा के लोगों, परमेश्वर के वचन की शिक्षा भी इम्पोर्टेंट है। और इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि हम जिन दिनों में हैं, आजकल बहुत से जीवन भरमाए जा रहे हैं, बहुत सारे जीवन जो है वो भरमाए जा रहे हैं। पहली चीज जो आवश्यक है टीचिंग्स, इसलिए क्योंकि हमें काउंटर करना है फॉल्स टीचिंग को, फॉल्स डॉक्ट्रिन को। उन बातों को हमें काउंटर करना है जो गलत है, जो गलत शिक्षा है, जो वचन से बाहर है। परमेश्वर का वचन कहता है, बाइबल में लिखा है कि अंत के दिनों में झूठे शिक्षक, झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे। और ये यीशु मसीह का कथन था। परमेश्वर के वचन में लिखा है, जब डिसाइपल्स यीशु मसीह से बात करते हैं तो 24 अध्याय मत्ती के 11 वचन में लिखा है, बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को
भरमाएंगे, बहुतों को भरमाएंगे। अगर आप इसे ऊपर से पढ़ेंगे 4 पद से तो लिखा है, यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें ना भरमाने पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूं और बहुतों को भरमाएंगे। और आज संसार में ये चल रहा है। आपको मालूम, बीते दिनों मैंने एक फोन कॉल रिसीव किया। मेरे पास एक कॉल आया, एक बहन का कॉल था, और उस बहन ने मुझको एक बात बोली, मैं आपको एक गुड न्यूज देना चाहती हूँ। आप सोच के देखिए, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कुछ ऐसी बात जो आपके लिए बहुत आवश्यक है। उस बहन ने कहा कि मैं आपको एक गुड न्यूज देना चाहती हूँ। मैंने उनसे पूछा, आपको मेरा नंबर कहाँ से मिला, कैसे आपने निकाला? तो उन्होंने कहा, प्रेयर ग्रुप्स में हम ऐड हैं और हम लोग ने वहां से आपका नंबर लिया है, हम प्रार्थना करना चाहते हैं। मैंने कहा ठीक है, आप कहाँ से हैं? तो उन्होंने अपने मिनिस्ट्री का नाम बताया, लाइटिंग करके कुछ मिनिस्ट्री थी उनकी। तो उन्होंने जब मुझे बात करी, मैं तुरंत समझ गया, क्योंकि आजकल कुछ ऐसी शिक्षाएं उठ खड़ी हुई हैं जो रॉन्ग है। और पता है, उस बहन ने मुझको कहा, मैं आपको गुड न्यूज देना चाहती हूँ, और गुड न्यूज ये है, यीशु मसीह आ चुके हैं। अब जैसे ही मैंने सुना, मैं समझ गया कि ये तो एक कल्ट शिक्षा है, गलत शिक्षा है। क्योंकि आप सब जानते हैं कि चाइना में इस बात को फैलाया गया है कि एक लेडी है जो यीशु मसीह के रूप में है, उसे लोग कह रहे हैं कि वही यीशु है, और ये बिल्कुल रॉन्ग है। और बाइबल में यीशु मसीह ने इसी बात को बोला है। बाइबल कहती है कि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूं, और बहुतों को भरमाएंगे। आज क्या चल रहा है संसार में? यही चल रहा है। आप सब ने उस शिक्षा के विषय में सुना होगा। बहुत सारे आजकल रॉन्ग ऐसी चीजें उठ खड़ी हुई हैं, बहुत सारे कल्ट उठ खड़े हुए हैं जो आज मसीह लोगों को भरमा रहे हैं, और आपको केवल टीचिंग बचा सकती है इस समय। मैं आपको सच्चाई के साथ बता रहा हूं। सोचिए कि जब मुझ पे कॉल आया और मुझसे उन्होंने ये बात कही, मैंने तुरंत उसको काउंटर किया। मैंने कहा, मैं विश्वास नहीं करता, बाइबल ये नहीं कहती है। यस, यीशु मसीह आएगा, रैप्चर होगा, पहले हम उठा लिए जाएंगे, उसके बाद यीशु का द्वितीय आगमन होगा, मैं जानता हूं। पर यीशु ने ये कभी नहीं कहा कि वो एक लेडी के रूप में आएंगे या ऐसा होगा। बहुत सारी फॉल्स डॉक्ट्रिन, बहुत फॉल्स टीचिंग्स आजकल आप सुन रहे, और हमें बिल्कुल भी इन बातों की ओर नहीं जाना। और पता है आप कैसे पहचान पाएंगे? मैंने कहा, एक असली और एक नकली की पहचान बहुत आसान है। अगर आपको सच्चाई पता है, सत्य पता है, तो आप नकली को पहचान सकते हैं। बट अगर आपको सत्य ही नहीं पता, तो आप नकली के द्वारा भ्रमित किए जाएंगे और भरमाए जाएंगे, बाइबल कहती है। और ऐसे ही लोग, ऐसी ही शिक्षाएं आज बहुत से मसीह जीवनों को भरमा रही हैं। प्रभु कहता है, इन दिनों आपको शिक्षा की नीड है। आपको शिक्षा को नहीं भूलना, आपको शिक्षा को अर्जित करना है। आप समझ रहे हैं, बाइबल कहती है, पहला तीमुथियुस उसके 4 अध्याय उसके पहले वचन में लिखा है, परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समय में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। बाइबल में इस बात को वर्णित किया गया है कि बहुत से जीवन दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं, सोच के देखिए, ये आत्माएं मसीहों को भरमा रही हैं आज के समय में। और पता है मसीह बहक क्यों रहे हैं? क्योंकि उनके पास टीचिंग्स नहीं है। इसीलिए चिन्ह चमत्कारों के द्वारा वो भी भरमाए जा रहे हैं, व्यर्थ बातों के द्वारा वो भरमाए जा रहे हैं, गलत शिक्षाओं के द्वारा वो भरमाए जा रहे हैं। और यीशु ने हमें पहले ही कहा था कि ये होगा अंत के दिनों में। हम जिस टाइम में हैं, इस समय हमारा फोकस सिर्फ टीचिंग्स होना चाहिए। मैं आपको सच बता रहा हूं, मैं बिल्कुल चिन्ह चमत्कार के खिलाफ नहीं हूं, मिरेकल्स के खिलाफ नहीं। यस, यीशु मसीह करते हैं और आज भी करते हैं, जबरदस्त तरीके से करते हैं। प्रभु हर चीज कर सकता है अपने आत्मा के द्वारा, लेकिन हमारा मुख्य फोकस यह है, खास करके पासवानों की नैतिक जिम्मेदारी है कि कलीसिया को टीचिंग्स में ट्रेन करें। यीशु मसीह का पैटर्न था, यीशु ने टीचिंग भी करी, प्रीचिंग भी करी और हीलिंग भी करी। सारी चीजें यीशु मसीह ने करी, पर उसका मेन फोकस था कि लोग शिक्षित बने। बीते दिनों मैं मनन कर रहा था, जब इन बातों को लेकर प्रभु ने मुझसे एक बात को बोला। आपको मालूम, यीशु मसीह के साथ भीड़ की भीड़ चलती थी, पर बाइबल कहती है कि वो भीड़ अधिकतर मिरेकल रिसीव करना चाहती थी। यीशु को कोई ऑब्जेक्शन नहीं था, चल रहे ठीक है। पर पता है, लास्ट में यीशु मसीह के साथ
कौन था? भीड़ चली गई थी छोड़ के, लास्ट मोमेंट तक डिसाइपल्स बचे जिनको यीशु ने शिक्षा दी थी। जब क्रूस पे गए तो डिसाइपल्स भी चले गए, अलग हो गए, लेकिन उन्हीं डिसाइपल्स ने, क्योंकि उन्होंने शिक्षा पाई थी, यीशु के चरणों में बैठकर वो सीखते थे, उन्हीं शिक्षाओं के द्वारा पूरे जगत में यीशु का प्रचार फैलाया। डिसाइपल्स ने यीशु मसीह का जगत में प्रचार किया शिक्षाओं के द्वारा। आप समझ पा रहे हैं कितना इंपॉर्टेंट है हमें शिक्षित होना है परमेश्वर के वचन में। अगर आप वचन में पक्के हैं, मैच्योर हैं, तो आप भरमाए नहीं जाएंगे। जबकि बाइबल यहां तक कहती है, सोच के देखो, कभी कल्पना करिए कि चुने हुए भरमाए जाएंगे। इतना ज्यादा ये बढ़ जाएगा। और आज हम संसार में देख रहे हैं कि इतना ज्यादा ये बढ़ चुका है, फैल चुका है, भीड़ की भीड़ लगी हुई है स्थानों पर, है ना? क्यों? क्योंकि बस उन्हें तो मिरेकल्स चाहिए, उन्हें चिन्ह चमत्कार चाहिए, उन्हें आशीषें चाहिए, उन्हें ब्लेसिंग्स चाहिए, इसी के पीछे दौड़ लगी हुई है। पर आज प्रभु चाहता है आप शिक्षित हो जाएं। टीचिंग इंपॉर्टेंट है, आपको यही है जो इस अंतिम दिनों में बचा के रख सकती है, ये शिक्षा, परमेश्वर के वचन की शिक्षा। और इसीलिए प्रभु ने कहा अपने वर्ड में, हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षाओं को ना भूलना। पहली चीज है कि आपको ये बचाएगी, आप काउंटर कर सकते हैं। अगर आप शिक्षित हैं, आपके पास ज्ञान है परमेश्वर के वचन का, इसलिए क्योंकि आपने परमेश्वर के वचन के साथ संगति रखी है, आपने अपने आप को शिक्षित किया है, आप इस वचन के द्वारा सिखाए जाते हैं, इसके अनुसार जीवन जीते हैं, आप भरमाए नहीं जाएंगे। आप काउंटर्स करेंगे डॉक्ट्रिन्स को, आप काउंटर करेंगे फॉल्स टीचिंग्स को, और ये इंपॉर्टेंट है। इसलिए प्रभु कहते हैं शिक्षा को भूलना नहीं। भूलने का मतलब यह है हमें उसे रिकॉल करते रहना है, याद करते रहना है। ऐसा नहीं एक बार बाइबल पढ़ ली और मेरे लिए काफी है, एक बार मैंने वचन से सीख पाली काफी है, नहीं। हमें लगातार परमेश्वर के वचन से सीखना है, सीखते रहना है। एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो सिद्ध हो चुका है यीशु मसीह को छोड़कर। इसलिए हमें सिद्धता की ओर बढ़ते जाना है। बाइबल कहती है हमें यीशु की ओर ताकते हुए सिद्धता की ओर बढ़ते जाना है। वही हमें सिद्ध करता है, सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते हुए दौड़ते जाए, वही सिद्ध कर सकता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि हमें क्यों शिक्षा आवश्यक है। सुनिएगा, परमेश्वर का वचन कहता है इफिसियों के 4 अध्याय और 11 से 16 वचन के बीच, इफिसियों की पत्री 4 अध्याय 11 से 16 वचन, परमेश्वर का वचन कहता है उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके, और कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके, और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके, और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया। किस लिए दिया गया? क्यों ये प्रॉफिट्स, ये अपोस्टल्स, क्यों परमेश्वर के टीचर्स, क्यों प्रीचर्स आपको दिए गए हैं, कलीसिया को दिए गए हैं? पता है, इसलिए कि कलीसिया, पवित्र लोग जो है वो सिद्ध हो जाए। 12 वचन कहता है जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए। आपको इसलिए दिए गए हैं, पता है, इसलिए कि ये आपको सिद्ध होने में मदद करे, सहायता करे। टीचर्स, टीचिंग्स, अपोस्टल, प्रॉफिट्स परमेश्वर में इसलिए आपको प्रदान किए जाते हैं कि आप उन्नति को पाए, आप सिद्ध होते चले जाएं। किस में? परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर की बातों में आप सिद्ध होते चले जाए। 13 वचन कहता है जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाएं और एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाएं और मसीह के पूरे डील डॉल तक ना बढ़ जाएं, ताकि हम आगे को बालक ना रहे, है ना? आज बहुत से मसीह लोग बालक के समान जीवन जी रहे हैं। इतने समय से वो वर्ड को सुन रहे हैं, इतने समय से वो परमेश्वर के कलाम को सुन रहे हैं, पर अभी तक उनकी स्थिति मालूम कैसी है? बालकों के समान है। और ये भरमाने वाले आते हैं और उनको भरमा देते हैं। बाइबल कहती है, जब आप तीमुथियुस की पत्री को पढ़ेंगे तो वहां पर ये लिखा हुआ है, इस बात का वर्णन परमेश्वर का कलाम कहता है। सुनिएगा क्या लिखा है। जब भरमाने वाले आते हैं तो कैसे आते हैं? भक्ति का भेष धर कर आते हैं। 2 तीमुथियुस उसका 3 अध्याय
और उसके 5वें वचन में लिखा, वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे। ऐसों से परे रहना। इन्हीं में से वे लोग हैं जो घरों में दबे पांव घुस आते हैं और उन दुर्बल स्त्रियों को वश में कर लेते हैं। कौन सी स्त्रियों को? मैंने कहा अभी तक मसीह लोग कैसे हैं? बालक के समान है, यानी कि अभी तक वो मैच्योर नहीं है, अभी तक मैच्योरिटी में नहीं पाए जाते, बालक के समान है। और इसीलिए परमेश्वर का वचन कह रहा है, ये जो भक्ति का भेष धरते हैं, आपको आत्मिक दिखाई देते हैं कि हाँ आत्मिक है। बाइबल कहती है दबे पांव घर में घुस आते हैं और उन दुर्बल स्त्रियों को वश में कर लेते हैं। आपको मालूम दुर्बल स्त्रियां कौन है? वो जो परमेश्वर के वचन को सीखते रहते हैं पर कभी आगे नहीं बढ़ पाते, कभी आगे नहीं बढ़ते। वो पाप में दबे रहते हैं, पाप की बातों में दबे रहते हैं और आगे नहीं बढ़ पाते। ये हैं वो दुर्बल लोग जो वचन में कमजोर हैं, जो पापों में फंसे हुए हैं। और बाइबल इन्हीं के विषय में आगे कहती है कि मैंने कहा इन्हीं में से वे लोग हैं जो घरों में दबे पांव घुस आते हैं और उन दुर्बल स्त्रियों को वश में कर लेते हैं, जो पापों से दबी और हर प्रकार की अभिलाषाओं के वश में हैं। आप समझ रहे हैं? वो लोग, ऐसी कलीसियाएं जो पापों के तले दबी हुई हैं और हर प्रकार की अभिलाषाओं के वश में हैं, और वो सदा सीखती तो रहती पर सत्य की पहचान तक कभी नहीं पहुंचती। सीखते रहते हैं। आज देखिए कितने ऐसे मसीह लोग हैं जो सीख रहे हैं पर कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं, कोई बदलाव नहीं। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ अपनी जिम्मेदारी पूरी करने चर्च जाते हैं, कलीसिया के भीतर जाते हैं। वो परमेश्वर की उन बातों को अपने दिल से नहीं लगाते, अपने जीवन में नहीं अप्लाई करते, वो सिर्फ सुनते हैं। बाइबल कहती है वचन के सुनने वाले नहीं, उस पर चलने वाले बनो। वो सुनते रहते हैं, अप्लाई नहीं करते, इसलिए कोई बदलाव नहीं आता। और परमेश्वर का वचन इफिसियों, वापस से आता हूं 4 अध्याय में कहता है 14 पद में, ताकि हम आगे को बालक ना रहें जो मनुष्यों की ठग विद्या और चतुराई से, उनके भ्रम की युक्तियों के और उपदेश के हर एक झोंके से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हैं। परमेश्वर ने इसलिए शिक्षाएं रखी है, इसलिए वो अपोस्टल्स के द्वारा, प्रॉफिट्स के द्वारा, टीचर्स, प्रीचर्स के द्वारा आपको सिखाता है। पता है क्यों? क्योंकि आपको वो नहीं चाहता बालक रहे। परमेश्वर चाहता है कि आप एक स्ट्रॉन्ग और मैच्योर बिलीवर बने, एक ऐसे विश्वासी बने जो परमेश्वर के वचन में स्ट्रॉन्ग हो, ताकि वो भ्रम की युक्तियों में ना फंसे और भ्रम की युक्तियों के उपदेशों से हिलाए ना जाएं। यानी कि बाइबल कहती है उपदेश के हर एक झोंके से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हैं, है ना? हल्का सा उपदेश सुना और उन्हें लगा रे वाओ ये तो मेरे लिए था, मेरी ब्लेसिंग, प्रोफेसी पहुंच गए कि अरे मेरे लिए आशीष की भविष्यवाणी हो तो मैं रिसीव करूंगा। कोई प्रॉफिट अगर आपके पाप जता दे, आपके विषय में बात कर दे, तो आप कहने लगते हैं कि ये ठीक नहीं था। क्यों नहीं ठीक था? बाइबल कहती है प्रोफेसी अगर आपके जीवन में आती है तो सबसे पहले वो आपके जीवन में आपको सुधारने के लिए आती है। आपके पापों के विषय वो बातचीत करती है और उन्नति की बातचीत करती है। प्रोफेसी जब आप पाते हैं तो सबसे पहले वो आपको आपके पापों के प्रति कायल करेगी और उसके बाद उन्नति की भी बातें प्रोफेसी करेगी, यानी कि जो भविष्यवाणी आपके लिए की जाएगी। सुन रहे हैं मेरी बात को? प्रभु चाहता है आप मैच्योर बन जाए, इन उपदेशों से आप हिलाए ना जाए झोंके की तरह कि इधर उठ के चले गए, उधर उठ के चले गए, लोग भ्रमित कर रहे हैं और आप होए जा रहे हैं। जरा सा मिरेकल देखा, आत्मा को टेस्ट नहीं किया और आप भ्रमित हो गए, अरे वाह बस मान लिया। प्रभु कहता है इन अंतिम दिनों में आपको इन चीजों से बाहर आना पड़ेगा। परमेश्वर का वचन आगे कहता है वरन प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उसमें जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाएं, जिससे सारी देह हर एक जोड़ की सहायता से एक साथ मिलकर और एक साथ गठकर उस प्रभाव के अनुसार जो हर एक के अंग के ठीक ठीक कार्य करने के द्वारा उसमें होता है, अपने आप को बढ़ाती है कि वह प्रेम में उन्नति करते जाए। हालेलुया। ये टीचिंग्स आपके लिए इसलिए रखी गई हैं कि आप जो मसीह की देह है आप उन्नति करते चले जाए, आप सिद्धता की ओर बढ़ते चले जाएं, आप एक मैच्योर बिलीवर बने, एक स्ट्रॉन्ग मैच्योर बिलीवर बने कि आपको कोई भी चीज भ्रमित ना कर पाए। समझ रहे हैं ना? पहली चीज
आपको शिक्षा इसलिए आवश्यक है, आपको क्यों परमेश्वर की शिक्षा को भूलना नहीं है, अपने हृदय में रखे रहना है, ताकि आप भ्रमित ना किए जाएं उन डॉक्ट्रिन से, फॉल्स टीचिंग से जो आज संसार में चल रही हैं, और दूसरा कि आप एक मैच्योर बिलीवर बन जाएं। हालेलुया, है ना। सोच के देखिए, तीसरी इंपॉर्टेंट बात में आता हूं। अगर आप ही शिक्षित नहीं है, आप ही नहीं सीखे हैं, आपको ही प्रभु के वचन का ज्ञान नहीं है, तो आप दूसरे को सिखा भी नहीं पाएंगे। आप बस इतना बता पाएंगे कि प्रभु चिन्ह चमत्कार करता है, प्रभु यीशु ये करता है, प्रभु यीशु वो करता है, दैट्स इट। पर वास्तव में यीशु कौन है, यीशु ने क्या किया है, यीशु ने कैसे उद्धार के कार्य को पूरा किया, आप नहीं जानते। क्यों? क्योंकि आपको ये पता ही नहीं। आपने सिर्फ उसके मिरेकल्स देखे हैं, सिर्फ हीलिंग्स देखी हैं, और आपने बिलीव किया, आप आ गए, पर अभी तक आपके पास नॉलेज नहीं है, ज्ञान नहीं है प्रभु के वचन का, है ना। प्रभु का वचन कहता है 2 तीमुथियुस 2 अध्याय और 2 वचन, सुनिएगा। परमेश्वर का वचन कहता है, और जो बातें तूने बहुत से गवाहों के सामने मुझसे सुनी है, उन्हें विश्वासी मनुष्यों को सौंप दे, जो दूसरों को भी सिखाने के योग्य हो। आपको मालूम, आप ट्रेंड किए जाते हैं, आप शिक्षा पाते हैं परमेश्वर के वचन की, इसलिए नहीं कि आप अपने तक उसे सीमित रखें, इसलिए नहीं कि आप उन बातों को अपने जीवन के लिए रखें, बस मैंने पा लिया दैट्स इट, काफी है। नहीं, बाइबल कहती है वो इसलिए आपको सीखनी है, इसलिए परमेश्वर आपको सिखाते हैं कि आप दूसरे को सिखा सके। हालेलुया। आप बहुत से लीडर्स को तैयार कर सके, बहुत से सेवकों को तैयार कर सके, बहुत से सेवकाइयों को तैयार कर सके, ताकि परमेश्वर की देह उन्नति पाए, परमेश्वर का वचन फैलता चला जाए, परमेश्वर का सुसमाचार फैलता चला जाए। अगर आप ही नहीं सीख पाएंगे, शिक्षा आपके पास नहीं होगी, टीचिंग्स परमेश्वर की आपके पास नहीं होंगी, तो आप नहीं सीख पाएंगे, आप नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैंने कहा बहुत इंपॉर्टेंट है। आप समझ रहे ना। तीसरी बात जो मैंने बताई, पहला तो आपको बता दिया, दूसरा भी, अब तीसरी बात, इसलिए टीचिंग्स आवश्यक है ताकि आप लोगों को भी ट्रेंड कर सकें, आप लोगों को भी शिक्षित कर सकें सच्चे वचन में, सच्चे सेवकाइयों के लिए आप उनको प्रेरित कर सकें, सच्ची बातों के लिए आप परमेश्वर के लोगों को प्रेरित कर सकें, उनको तैयार कर सकें। चौथी और आखिरी बात, ये शिक्षा इसलिए आपके पास है, और परमेश्वर कहते हैं कि इन शिक्षाओं को नहीं भूलना, इसलिए ताकि आप यीशु मसीह के आगमन के लिए अपने आप को तैयार कर सके। हालेलुया। समझ रहे? यीशु मसीह आएगा, मैंने बताया रैप्चर की, जब मैंने टीचिंग दी थी, मैंने कहा था, आप उस वीडियो को जरूर से सुनिएगा। उस टीचिंग में मैंने बताया था कि शैतान तैयारी कर रहा है अपनी, उसे पता है कि अब उसका थोड़ा समय रह गया, और हम भी अपनी तैयारी कर रहे हैं, तो हमें पता है हमारा भी समय कम है, हम उठाए जाने के लिए तैयार किए जा रहे हैं। किस चीज के लिए शिक्षा परमेश्वर आपको देते हैं? इसलिए कि आप परमेश्वर के द्वारा बादलों पे उठाए जाने के लिए तैयार हो सके। निकालिएगा 1 थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय और उसके 13 से 18 वचन को। 4 अध्याय 13 से 18 वचन क्या कहता है परमेश्वर? कहता है, हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञानी रहो। परमेश्वर के वचन में आया, जो सोते हैं उनके विषय अज्ञानी रहो। आपको मालूम, ये जो पुस्तक लिखी गई, यहाँ पे बहुत सारी अज्ञानता थी, लोगों में कंफ्यूजन था, लोग कंफ्यूज थे यीशु मसीह के रैप्चर के विषय में, सेकंड कमिंग के विषय में, वो कंफ्यूज थे। अब पौलुस उनको समझाने के लिए, यीशु मसीह के पुनरागमन को समझाने के लिए इस पत्री को थिस्सलुनीकियों की कलीसिया को लिखता है, और क्या कहता है? कहता है, हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञानी रहो। आज भी लोग अज्ञानता में हैं, जैसे नूह के समय में लोग अज्ञानता में थे, खाने पीने में लगे हुए थे, आज भी अज्ञानता में ही तो पड़े हुए हैं। वो तैयारी नहीं कर रहे अपने जीवन को यीशु मसीह के आगमन के लिए, वो व्यर्थ चीजों में लगे हुए हैं। पर परमेश्वर का वचन कह रहा है, हमें अज्ञानी नहीं रहना, हमें ज्ञान पाना है कि परमेश्वर आएगा, प्रभु का आगमन होगा, रैप्चर होगा, हम उठाए जाएंगे। आगे लिखा है, ऐसा ना हो कि तुम दूसरों के समान शोक करो जिन्हें आशा
नहीं, क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उसी के साथ ले आएगा, है ना। हम क्या कहते हैं, हमें आशा है कि जो मसीह में सो गए हैं यानी कि मर गए हैं वो जी उठेंगे, क्योंकि हमें परमेश्वर ने आशा दी है कि हम सोया हुआ कहते हैं उनको, हम कहते हैं कि वो सो गए और सोए हुए व्यक्ति को उठाया जाता है ना। ये हमारे लिए आशा है। हम कहते हैं मरे नहीं, हम कहते हैं सो गए हैं मसीह में। और यही ज्ञान पौलुस इस कलीसिया को बताता है, कहता है तुम्हें शोक में रहने की आवश्यकता नहीं, हमें आशा दी गई है जो मसीह में सो गए हैं वो जिलाए जाएंगे, वो उठ जाएंगे, यीशु मसीह उनको उठाएगा। क्योंकि लिखा है 15 वचन में, क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे ये कहते हैं कि हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, सोए हुए से कभी आगे ना बढ़ेंगे, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। क्या धन्य आशा हमको मिली है रैप्चर के विषय में कि प्रभु हमें उठा लेगा। ये हमारे लिए आशीष की बात है, हमारे लिए बरकत की बात है, पर बहुत से जीवनों को आज इसका ज्ञान ही नहीं है। बाइबल कहती है इसीलिए वो कंफ्यूजन में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, इसीलिए वो तैयारी नहीं कर रहे कि यीशु मसीह का आगमन होने वाला है। पर एक विश्वासी स्ट्रॉन्ग बिलीवर जो परमेश्वर की शिक्षाओं को जानता है, परमेश्वर के वचन की शिक्षा पाता है, परमेश्वर के वचन से सीखता है, वो एक मैच्योर बिलीवर होता है और वो इन बातों को जानता है। हालेलुया। मैं आपको कहना चाहता हूं खुदा के लोगों, अंतिम दिन है और अंतिम दिनों में आपको शिक्षा बचाएगी। मैंने आरंभ में भी बोला और फिर बोलता हूं, परमेश्वर अगर आपसे ये कह रहे हैं, हे मेरे पुत्र मेरी शिक्षाओं को ना भूलना, इसका मतलब ये है कि आपको उसकी शिक्षाओं को रिकॉल करते रहना है लगातार लगातार। जहां आप कमजोर पड़े, जहां आपका विश्वास डगमगाए, जहां आपको लगे कि आप गिरने जा रहे हैं, आपको कोई भ्रमित कर रहा है, परमेश्वर के वचन को उठाइए, है ना। यही वचन आपको स्ट्रॉन्ग कर सकता है, याद रखिएगा, वरना तो हवा के हर एक झोंके से आप हिलाए जाएंगे। लेकिन अगर आप कलाम में पक्के हैं ना, कल मैं एक बहन को समझा रहा था, उससे किसी ने एक बात बोली, उस बहन को कहा कि बहन हमें 360 के एंगल पे प्रेयर करना चाहिए। अब आप सोचिए क्या लॉजिक है, 360 का मतलब समय को देख के, यानी कि 360 का जब कोण बनता है घड़ी के अंदर, तभी हम प्रार्थना कर सकते हैं। बड़े अजीब सी बात है, मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आया। मैंने बहन को बोला, मैंने कहा बहन दाऊद दिन में 7 बार प्रार्थना करता था, यीशु मसीह भी भोर में भी प्रार्थना करते थे, सारी रात भी प्रार्थना करते थे। अब अगर बाइबल के अंदर ये लिखा है कि सारी रात उसने प्रार्थना में बिताई, तो मुझे बताओ क्या 360 ही घंटे पे आकर वो प्रार्थना करता था? नहीं, इम्पॉसिबल है। प्रभु का वचन साफ कहता है उसने सारी रात बिताई। अब सारी रात बिताने का मतलब यह है कि वो हर समय प्रार्थना कर रहा था पूरी रात। बाइबल में मैंने कहा ये लिखा है निरंतर प्रार्थना करो। मैंने कहा कहां पूरी हो रही है ये चीजें, यानी कि ये फॉल्स है। अब आप इसका सामना कैसे करेंगे? परमेश्वर के वचन से, खुदा के कलाम से। अगर आप इसमें मैच्योर हैं, आपको पता है बाइबल क्या कहती है, तभी आप इन रॉन्ग चीजों का सामना कर सकते हैं, फॉल्स टीचिंग का सामना कर सकते हैं, फॉल्स डॉक्ट्रिन का सामना कर सकते हैं, है ना। देखिए माइनस चीजें हर कलीसिया की अलग अलग है, मैं उन पे फोकस नहीं कर रहा, है ना। सबके अपनी तौर तरीके हो सकते हैं, कुछ के कुछ रिचुअल्स हैं, कुछ चीजें अपनी हैं, वो अलग मैटर है। मैं उनकी बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं जो इस समय ऐसी शिक्षाएं, कल्ट्स चल रहे हैं जिनसे हमें सावधान रहना है। जो यीशु मसीह ने कहा कि ये चुने हुए को भरमाएंगे, यानी कि ये आपको अपने विश्वास से जो यीशु मसीह पर है फेर देंगे, अलग कर देंगे आपको। आपका विश्वास व्यर्थ की चीजों पर आ जाएगा बजाय यीशु मसीह के। आप समझ रहे हैं? अब एक उदाहरण लीजिए, अगर वो समय को देखकर प्रार्थना करती, मैं आपको गारंटेड कह सकता हूं वो प्रेयर नहीं कर पाती। आधा ध्यान तो उसका घड़ी पे लगा रहे, समझ पा रहे हैं? आधा ध्यान तो उसका घड़ी पे लगा रहता, इतनी देर में कांटा बदल जाता सुई का,
कैसे प्रेयर कर पाते हैं? बहुत सारे लोग पोस्चर्स को लेके बात करते हैं कि भैया प्रार्थना का ये अवस्था होनी चाहिए, ये अवस्था। अरे जैसा मन करे प्रार्थना करो, खुदा आपकी अवस्था नहीं देखता, खुदा आपका दिल देखता है। कभी मन करे घुटनों पे आए, कभी मन करे हाथ जोड़ के दुआ कर रहे हैं, कभी मन करे पूरा लेट जाइए, घुटन अपने पोस्चर को प्रोन लेट जाइए और आप दुआ करिए। अरे जैसा मन करे वैसा करिए, आलती पालती मार के बैठिए, दुआ करिए। क्या फर्क पड़ता है? आपका हृदय राइट होना चाहिए, आपका हृदय करेक्ट होना चाहिए। हालेलुया। ऐसी शिक्षाओं की नीड है आज कलीसियाओं के भीतर, और आज ये मिस कर रहे हैं। इसीलिए विश्वासी स्ट्रांग नहीं हो रहा। वो जाता है एवरी संडे, एवरी सैटरडे, जब भी कलीसिया लगती है वो जाता है और वही बातें सीख कर आ जाता है। शिक्षा नहीं है ना? थोड़ा सा नाच लिए, थोड़ा सा गा लिए, जोश से भर गए, बस वापस आ गए। इसके बाद क्या? शिक्षा नहीं है। आप कमजोर बिलीवर बनेंगे, आप ऐसे दुर्बल स्त्री बन जाएंगे जो कोई भी ऐसा चतुर व्यक्ति जो भक्ति का भेष धरता है आएगा और आपको भरमा देगा। इसलिए खुदा का वचन कहता है स्ट्रांग हो जाइए परमेश्वर के कलाम में। हालेलुया, हालेलुया। उम्मीद करता हूं मेरी बात आपको समझ आई है और परमेश्वर में अब से आप और स्ट्रांगली बढ़ेंगे और स्ट्रांगली परमेश्वर के कलाम को समझेंगे। खुदा आप सबको बरकत